हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ की अक्षांशीय स्थिति। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा देशांतरीय स्थिति। तो देशांतरीय स्थिति की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की देशांतरीय स्थिति 80 डिग्री 15 मिनट और 84 25, 80 15 से 84 25 के बीच स्थित है। ठीक है। ये जो 80 15 है, ये 80 15 कौन से ज़िले में पड़ता है? ये है बीजापुर में, ये है बीजापुर में। और ये जो 84 25 है, ये कहाँ पड़ता है? ये है जसपुर में। ठीक है, ये जसपुर में पड़ता है। दूसरा चीज़, कौन से जगह में पड़ता है इसकी बात करें तो जसपुर का गिरला, और बीजापुर में कौन सा जगह पड़ता है? वो है भद्रकाली। तो इसको भी थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस हिसाब से यदि आप देखें इस मैप पे, मैं इसको इस तरीके से बीजापुर पे एक लाइन खींच देता हूँ जहाँ पर वो टच करता है, और यहाँ पर जसपुर में ये टच कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो कितना डिग्री है? 80 15। और यहाँ पर जो है वो कितना डिग्री है? 84 25। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक मैं मिलाऊं तो ये पूर्व से पश्चिम की लंबाई 400 किलोमीटर आसपास है, 400 किलोमीटर आसपास है। और यहाँ पर जसपुर है, और यहाँ पर क्या है? बीजापुर। तो क्या हो जाएगा? सबसे पूर्ववर्ती जिला, मतलब पूर्व की ओर, छत्तीसगढ़ के सबसे पूर्व की ओर उपस्थित स्थित जिले की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा आपका? जसपुर। ठीक है। और सबसे पश्चिमी जिले की यदि हम बात करें तो वो क्या हो जाएगा आपका? बीजापुर। तो ये देशांतरीय स्थिति आपको याद रखना है। 80 15 से 84 25 पूर्वी देशांतर। पूर्वी मतलब पृथ्वी के किस ओर स्थित है? ये पूर्व की ओर है ना, पूर्व की ओर स्थित है। तो ये याद रखना है, 80 15 से 84 25 पूर्वी देशांतर। क्लियर है? अब यहाँ पर ये भी याद रख लेते हैं कि भारत के जो मानक समय रेखा है, IST जिसको कहते हैं, है ना, IST 82.5 में स्थित है। तो ये भी छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है इस तरीके से। कर्क रेखा उत्तर से ऐसे इस तरीके से गुजरती है। ये जो IST रेखा है ना, ये टोटल कितने जिलों से होकर गुजरती है ये एग्ज़ाम में आता है, तो उसको ध्यान में याद कर लेना है आपको। जो IST रेखा है टोटल 7 जिलों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से ज़िले हैं, है ना, वो याद कर लेना है आपको। सबसे पहला है, मैं सूर लिख रहा हूँ, मतलब सूरजपुर हो जाएगा। कोको लिख रहा हूँ, कोको, को मतलब कोरिया, को मतलब कोरबा, है ना, सूर कोको। और फिर ज लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है जांजगीर चांपा, है ना। ब लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है बलौदा बाजार। म लिख रहा हूँ तो महासमुंद। और फिर ग मतलब गरियाबंद। सूर कोको जब मग, ये शॉर्ट में आपको याद रखना है ना। सूर कोको जब मग, तो ये याद रहेगा आपको। ये टोटल जिले कितने हैं? 7। नोट्स में आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ से, जो IST रेखा है ये आपको याद रखना है। सूरजपुर, कोरिया, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार, महासमुंद और गरियाबंद। ठीक है, ये 7 जिलों से IST रेखा गुजरती है। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है। दूसरा, यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान देना है आपको, क्योंकि ऊपर में कर्क रेखा 4 जिलों से होकर गुजरती है। कौन सा जिला मैंने बताया था आपको? बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया और मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, जिसको मैं MCB बोल दे रहा हूँ, या M से ही केवल दर्शा दे रहा हूँ। और दूसरा IST रेखा इस तरीके से गुजरती है। सॉरी, मैं थोड़ा सा ऐसे करना था। तो यहाँ पर एक दूसरे को काट रही है, कहीं पर तो काटेगी ना, कर्क रेखा और IST रेखा। तो जो कटान बिंदु है वो कौन से ज़िले में है, ये भी एग्ज़ाम में आ सकता है। तो वो है कोरिया ज़िले में। कोरिया ज़िले के कौन से पहाड़ी में है? वो है बालम की पहाड़ी में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। तो ये था देशांतरीय स्थिति। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगली वीडियो में आपको बताऊँगा
छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य या छत्तीसगढ़ की भौगोलिक सीमाएं किन किन राज्यों के साथ लगता है, कौन कौन से ज़िले स्पर्श करते हैं या सीमाओं में हैं, कौन कौन से ज़िले भू आवेष्टित ज़िले हैं, तो इस पर मैं बात करूँगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा, आगे मेरे साथ जुड़े रहिएगा आगे के अपडेट के लिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।